गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप हमारा जो पाठ है 10 ललदेहत का वाक पेज नंबर 95 को हम अध्ययन करेंगे। मैं पेज नंबर 95 पे चलता हूँ। आप लोग अपने 95 नंबर के पेज पे ललदेहत के बारे में जानेंगे कि ये कश्मीर भाषा की है। जैसे हिंदी भाषा है, तेलुगु भाषा है, तमिल भाषा है, संस्कृत भाषा है, ये कश्मीरी भाषा की है जिसे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। और ये लोकप्रिय कवयित्री ललदेहत का जन्म 1320 में कश्मीर राज्य में हुआ। अभी तो आपको पता है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लद्दाख एंड कश्मीर, और सिमपुरा गांव में हुआ। और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इनके जो नाम हैं लल्लेश्वरी हैं, लल्ला है, लल योगेश्वरी है, लल्लारिफा है। और 1320 में इसका जन्म बताया गया है और इनका जो निधन है देहांत है 1391 में माना जाता है। ललदेहत की जो काव्य शैली वाक कहा जाता है, आप पाठ में भी देखेंगे। इस पाठ का नाम है वाक। वाक क्या है? ये कश्मीर में जो काव्य शैली है ललदेहत के द्वारा जो प्रयोग की गई है वाक कहलाती है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार के ललदेहत के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अब आपको पता चल गया रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने। तो उन्होंने जो चौपाइयों में, दोहों में लिखा है। कबीर दास का हमने जो पाठ पढ़ा था, कबीर की साखियां शब्द, वो दोहे भी उसमें प्रसिद्ध हैं। मीराबाई का आपने पाठ पढ़ा है तो उसके पद हैं, और रसखान का सवैया है जो हम आगे पढ़ेंगे इसी पाठ में। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो, और उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम का सबसे बड़ा मूल्य बताया है। तो आप जानते हैं कि व्यक्ति किसी जाति मजहब से बड़ा नहीं होता है, प्रेम से रहेगा तो वो जीवन में सबका उद्धार करेगा। अब इस पाठ के जो पद हैं मैं एक बार उसको पढ़ के सुनाता हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरी, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उड़ती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। दूसरा वाक है इसका। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। आई सीधी राह से, ये तीसरा पद है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसका चौथा वाक है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब आप शब्दार्थ देखेंगे जिसे हम पहचानेंगे। वाक शब्द का अर्थ है वाणी, शब्द या कथन। 4 पंक्तियों में ये बद्ध कश्मीरी शैली की गई रचना है। देखिए 4 पंक्तियां हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। 4 पंक्तियां हैं और वाक का अर्थ पता चल गया आपको कि वाणी है, शब्द या कथन, 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गई रचना है। दूसरा शब्द इसमें कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से कमजोर, रस्सी कच्चे धागे की, कमजोर और नासवान सहारे। नाव जीवन रूपी नाव, बोट। सम का अर्थ समान, एक अर्थ दिया इसने, अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह। समभावी का अर्थ समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सूक्ष्म सेतु, सुषमना नाड़ी रूपी पुल, हठ योग में शरीर में 3 प्रधान नाड़ियों में एक से एक नाड़ी सुषमना जो नासिका के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। जेब टटोली, आत्मालोचन किया, कोड़ी न पाई, कुछ न हुआ, माझी गुरु ईश्वर नाविक। उतराई सदकर्म रूपी मेहनताना। थल थल सर्वत्र, कण कण शिव ईश्वर, साहेब स्वामी ईश्वर। अब हम पहले पद के साथ में पाठ का सारांश भी देखेंगे। पेज नंबर 96 पर विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल
भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदेद के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार करने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललदेद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। अनुवाद का अर्थ है ट्रांसलेट। अब हम पहले वाक्य को फिर से एक बार अभ्यास करेंगे कि ये क्या कहना चाहती है कवयित्री इसके माध्यम से। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पे कवयित्री आत्मा परमात्मा के बारे में बता रही है, किस तरह से आत्मा का वर्णन परमात्मा से होता है। कवयित्री कहती है, हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास करती हूँ, जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, वो अत्यंत क्षीण, कमजोर, कच्चे धागे की है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। न जाने मेरे प्रभु, हे भगवान, मेरी पुकार कब सुनेंगे, मुझे भवसागर से पार करेंगे। मेरे सारे प्रयत्न निरर्थक होते जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध भी है, तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है, जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिस जाता है, कच्ची मिट्टी का बर्तन है। अपने प्रभु से मिलने के लिए मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर तीव्र तड़प उठती है, मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मेरे जाने की चाह ने घेरा हुआ है। आपसे मिलन हेतु मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से पार कीजिए। तो इस वाक्य में आपको फिर से रिपीट है कि कवयित्री अपनी वाणी के माध्यम से कहती हैं कि मेरा जो मनुष्य शरीर है यह नाशवान है, परमात्मा सब कुछ समर्थवान है, वो मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि यहाँ जन्म और मृत्यु का खेल है। जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ वो सब बेकार हो जाएंगे। और जो सच्चा भक्त होता है वो ईश्वर के रूप को प्राप्त करना अधिक चाहता है। दूसरा पद है इसका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवयित्री कहती हैं, हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भोग और संन्यास दोनों ही मनुष्य को राग द्वेषी बना देते हैं, जिससे परमात्मा मिलन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वो परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवयित्री कहती हैं कि भोग और वैराग्य के मध्य एक मार्ग और है, जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से प्राप्त होता है। ये मार्ग समानता का है। ये मार्ग किसका है? समानता का है। जो मार्ग है समानता का, जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है। उसके लिए मुक्त रूपी द्वार की कुंडी खुल जाने से उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है। यानी कि हमें यहाँ भोजन के लिए नहीं कहा है। जीवन में मनुष्य का एक लक्ष्य होता है, अर्थ कमाए, उसके साथ धर्म का लाभ करें, अपने अच्छे संस्कारों का वो यापन करें। ईश्वर की भक्ति करके उसे अहंकारी नहीं बनना है कि मैं ही परमात्मा का रूप बन गया हूँ, यानी उसे अहंकारी नहीं बनना है। दोनों ही तरीकों से करना, ईश्वर के प्रति समर्पित भी होना है और संसार के नियमों का भी पालन करना है, तभी वह ईश्वर की ओर पहुंच पाएगा। अन्यथा उसका जो मनुष्य का जन्म लेने का जो सार था वो बेकार हो जाएगा, उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। तीसरा पद है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोडी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई।
जब भी हम बस से भी यात्रा करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमसे माझी, नाविक, बस का ड्राइवर, कंडक्टर हमसे पैसे लेता है कि आपने स्थान परिवर्तन किया है, यहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें देना पड़ता है। वैसे ही इस मनुष्य रूपी जो जीव है हमारा इस संसार में आया है, वो इस संसार में आया है। अब वो भगवान को जो गुरु हैं जो यहाँ से उसको पार करवाएगा उसको क्या देगा? अगर उसके पास कुछ होगा तभी देगा। यानी उसने पूरी जिंदगी में जो अच्छे काम किए हैं वही उसका पुण्य है, वही उसके रुपया पैसा है। क्योंकि आपको पता है यहाँ से कोई लेके नहीं गया है, सब खाली हाथ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सूक्ष्म सेतु नाड़ी है, हम श्वास लेते हैं और हमारे जीवन में श्वसन चलते रहता है, श्वसन बंद हमारा जीवन समाप्त। तो ये जो योग क्रियाएं हैं इनके माध्यम से हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। इसको और विस्तार से जानते हैं। कवियत्री कहती हैं कि जिस परमात्मा ने आपको ये मनुष्य रूपी रूप लेकर के इस संसार में भेजा है, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई तरह के रास्ते अपनाती हूँ, कई तरह की तंत्र साधनाएं करके सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में अपना संपूर्ण जीवन बिता देती हूँ। अंततः जब संसार रूपी सागर से जाने की बारी आती है, किनारे पहुंच जाती हूँ, तो मैं अपनी जेब देखती हूँ, मैं टटोलती हूँ, अपने आप को खोजती हूँ कि हे ईश्वर रूपी नाविक, अब तुझे क्या दूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं तो संसार के कामों में ऐसी फंस गई कि मैंने कुछ बचाया ही नहीं, अच्छे काम किए नहीं। मैं तो भूल गई कि यहाँ ईश्वर को दिखावा आडंबर नहीं चाहिए, बल्कि सहज भावना से प्रेम चाहिए था। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ है मनुष्य जीवन को हमें सक्षम बनाना है। जिस उद्देश्य से आप बड़े होते जाते हैं, परोपकार की भावनाओं से जुड़िए, पुण्य करिए, सहयोग करिए, प्रेम रस बरसाइए। आपको जाने के बाद भी आपको लोग याद रखें। जितने भी महापुरुष हुए उनको अभी भी याद क्यों करते हैं? क्योंकि उनके कर्म हमारे लिए बहुत अच्छे थे। अगला आखिरी पद है इसका, उसको आप देखेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहेब से पहचान। थल थल का अर्थ क्या बताया था मैंने? देखिए आप शब्दार्थ वापस देखिए, क्या है? सर्वत्र, कण कण में। शिव का अर्थ ईश्वर है, साहिब का अर्थ है स्वामी ईश्वर। तो वापस आप देखेंगे इस पद में कि कवयित्री कहती हैं कि परमात्मा की प्रकृति कण कण में बसा हुआ है। यानी हर धर्म ये मानता है कि ईश्वर आत्मा परमात्मा का संबंध प्रत्येक से है। प्रत्येक प्राणी ईश्वर की ही कृपा है, तो उसे हम अलग नहीं कर सकते। उस प्रत्येक प्राणी को हम ईश्वर का ही अंश मानते हैं। क्या कह रहा है वो? कवित्री के अनुसार परमात्मा की प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है। ईश्वर तत्व मनुष्य के जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और फारसी, यहूदी सभी धर्म हैं संसार में। सबका अपने अपने स्थान पर महत्व है। बौद्ध धर्म का अपना महत्व है, जैन धर्म का अपना महत्व है, हिंदू धर्म का अपना महत्व है, मुसलमान ईसाई धर्म का अपना महत्व है और सिख धर्म का अपना महत्व है। तो यहाँ कह रहा है कि हम धर्म से अलग हो सकते हैं, हमारी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर तो किसी को भेद नहीं करता, सबको सर्वव्यापक रूप से देखता है। तो सच्चा ज्ञानी वही है जो लोगों में भेद ना करे, वो ईश्वर को खोजने में अपने जीवन को बर्बाद ना करे। ईश्वर सब में है, सबसे आप अच्छे से हिल मिल के रहेंगे तो आप उस ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। और वो आपके अंदर ही बसा हुआ है। आपको कहीं ज्ञानी है तो स्वयं को पहचाने। आत्मा सो परमात्मा, आप दूर बाहर मत ढूंढिए उसे, वो तो अंदर ही है। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि खोजी होए तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में। यानी आपको अपने अंदर के अंतरात्मा को जगाना है। ठीक है, तो इसमें वर्णन किया है कि वाक ईश्वर के व्यापक रूप का वर्णन करता है, भेदभाव का विरोध करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हम कहीं भी जाते हैं तो जाति, मजहब, स्थान, क्षेत्रीयता, भाषा इनके आधार पर भेद करते हैं। तो वो कहता है भेद मत करो, भेद करने से आप उस ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों वीडियो देखेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।